गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीरों से वो किरण निकलती हैं, वो तरंगें निकलती हैं और हम तीन लोक के प्राणियों को वो छींकें आ रही हैं। कौन कौन सी छींकें हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की। और इनको रोकना आपके बस की बात नहीं है। इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, एक अल्टरनेट बताया है कि सतगुरु की खोज करो। और सतगुरु कौन होगा, सतगुरु की पहचान क्या होगी, ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत मेहनतन की करनी और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है, उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था। लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो ये तो पहली पहचान बताई है। फिर दूसरी बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु का दूसरा लक्षण बताया है कि वो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है और सर्व सदग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सदग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान का वो ज्ञाता होता है। फिर श्रीमद् भगवद गीता के अंदर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक विशेष प्रमाण दिया है। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं ये, और इन तीनों की माता दुर्गा है। तो इसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को, इसके 21वें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जो एक बहुत गुप्त स्थान है। इसके अतिरिक्त यहाँ का प्राणी वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। ऐसे गुप्त स्थान पर इसने ये अपना जो है एक भोजनालय बना रखा है। तो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को वहाँ तपतशिला, एक बहुत बड़ी तई है पत्थर की, अपने आप ऑटोमेटिक गर्म रहती है, और उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। उनके अंदर से निकाल कर वो सूक्ष्म गंध को जो प्रत्येक प्राणी सारे जीवन में आहार करता है। आप देखते हो यहाँ चलो रोटी, भोजन, काजू, किस्म, सेब, संतरे, हलवे, खीर भी आदमी खाओ, अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त और बहुत गुना कबाड़ हमें खिलाता है ये।
कोई सुल्फा पीता है, कोई भुक्की पीता है, कोई शराब पीता है, कोई तम्बाकू का आदी है, कोई पान खा रहा है, पेचर पेचर कर रहा है। ये कोई खाने की चीज़ें, मानो आहार है ये। तो ये क्यों करवाता है? इसलिए करवाता है यार, इनको इतने प्रबल होकर लग जाते हैं, कभी छूटती नहीं, छूटने ये मन नहीं देता। और मन कौन है? ये स्वयं ज्योति निरंजन, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो जीव कैसे इससे बाहर हो सकता है, कैसे छोड़ सकता है विकारों को? इस निरंजन का बाप मिले, इस निरंजन से भी शक्तिशाली समर्थ मिलेगा, तब ये मन हटने लगेगा, तब ये दूर भागेगा, तब ये प्राणी विकारों को छोड़ सकेगा। मन को परमात्मा ही रोक सकता है। तो वो परमात्मा समर्थ कबीर परमेश्वर है। तो ये जो सब कुबाड़ हमें खिलाता है, अपने लिए ये मसाला तैयार करता है आपके माध्यम से। फिर जिसने ज़्यादा विकार कर रखे हैं उसमें से इसको ज़्यादा आनंद आता है और उसको तपस्या पर ज़्यादा समय तक भुना जाता है ताकि उसमें से सब गंध निकाल लिया जाए। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर सुरक्षित रहता है, उसमें पीड़ा घनी होती है। सूक्ष्म शरीर के अंदर इन सभी प्राणियों को, मानव शरीरधारी प्राणियों के 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तपस्या के ऊपर ये उनको बुरी तरह तपाता है। और जैसे खील बुनते हैं, चटक पटक करते हैं, ऐसे करते हो प्राणी चटक पटक, और उनमें से सब गंध को निकाल कर फिर उनको भेज देता है, उड़ा देता है। कोई टाइम फिक्स कर रखा है ऑटोमेटिक। फिर ये प्राणी अपने कर्मानुसार धर्मराज के दरबार में पंक्ति में खड़े हो जाते हैं अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए क्या आदेश होगा इसका। फिर कर्मानुसार जिसने गधा बनना गधा बनो, राजा बनना राजा बनो, देव बनना स्वर्ग में जाओ, और 83 लाख योनियों का संस्कार है तो वहाँ भटको और धक्के खाओ। इसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप जी को यहाँ रोक रखा है। तो इस यहाँ जो हमें एक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 और 34 में एक विशेष ज्ञान दिया है। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और इन सभी लोगों को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। यदि श्री कृष्ण बोल रहे होते गीता का ज्ञान तो ये नहीं कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब आया हूँ। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले ही विद्वान थे। तो ये जो काल है ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो इसने गीता के 18 अध्याय बोल दिए, 700 श्लोक बता दिए। उसके बाद इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक विशेष हिंट दिया है। अब जो सतगुरु की एक ये भी पहचान है कि वो सदग्रंथों के कोड वर्डों को, गूढ़ शब्दों को और उनके अर्थों को वो सतगुरु ही समझता है। तो इसमें क्या बताया है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सारा ज्ञान देता हुआ बीच में हिंट देता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ ये कंप्लीट नहीं है। और कंप्लीट यानी पूर्ण यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की संपूर्ण जानकारी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने उस सत्य पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार ने अपने मुख कमल से वो वाणी बोली होती है। वो कंप्लीट ज्ञान है। उसके अंदर आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है अर्जुन। और उसको जानने के बाद फिर तू सर्व कर्मों से, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान अपने मुख कमल से बोला है वो वाणी है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है।
जो गीता, वेदों, पुराणों, कुरान और बाइबल 3 पुस्तकों का संग्रह है। एक तौरात, जबूर और इंजिल, उसको बाइबल कहते हैं। तीनों के को इकट्ठा जल्द किया हुआ है। तो इनके ज्ञान से अन्य ज्ञान है वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो स्वयं आकर के परमात्मा ने बोला है, और ये जो ज्ञान है गीता का, पुराणों का, वेदों का, गीता, वेद और कुरान और बाइबल के अंदर 3 पुस्तकों का संग्रह है। ये जो ज्ञान है ये इस काल भगवान का दिया हुआ है, इसने बोला है और ये इनकम्प्लीट है। जैसे 10वीं कक्षा का सिलेबस होता है और कोई ये कहे कि ये 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है और कहे कि बीए और एमए का भी यही है, तो वहाँ ऑब्जेक्शन है हमें कि आपको समझ नहीं आई। ये 10वीं तक का, मैट्रिक तक का सिलेबस है, ये बीए और एमए का नहीं है। लेकिन सहयोगी होता है, नीचे की पढ़ाई ऊपर की पढ़ाई में सहयोग देती है, वो जानकारी हमारे साथ रहती है, वो गलत भी नहीं कह सकते। जैसे एक भक्त ने किसी से डिस्कस करते हुए इस ज्ञान के आधार से उसने कहा, तो किसी ने कहा कि वेद और गीता को आप इनकम्प्लीट क्यों बताते हैं आपके गुरुजी। उसने उदाहरण दिया कि जैसे आपने 80 में एक बोर्ड पढ़ लिया जिस पे एरो लगा हुआ था और वहाँ लिखा था बरवाला, आगे लिखा था 35 किलोमीटर। आपने गलती से उस बोर्ड पर लिखे बरवाला को हांसी कोई बरवाला मानकर आप यहीं बैठ गए। आगे भी पढ़ो इस पे क्या लिखा है कि 35 किलोमीटर, वो भी पढ़े। तो इसी प्रकार इन सभी पुराणों में, इन सभी ग्रंथों में जो आज तक हमारे पास उपलब्ध रहे हैं, इनमें उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रखी है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि वायु अनिलम अछिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर। अब ये वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, और मेरा जाप नहीं है। और जो अंतिम श्वास तक यानी मरते दम तक इसकी सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो ब्रह्म से, ओम से मिलने वाली जो आध्यात्मिक गति है, वो परम गति है इसकी, वो प्राप्त होती है। ओम से, ओम ब्रह्म का जाप है और इसके जाप से, इसकी भक्ति से कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में तुरंत कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, वहाँ तक के भी सभी लोग पुनरावर्ती के अंदर हैं, वहाँ गए प्राणी भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में रहते हैं। तो प्रसंग जो चल रहा है कि वेद और गीता, इनका ज्ञानदाता एक ही है। अभी नो ये तो है, यहाँ लिखा है। अब आगे का और पढ़ो, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, 15 में तो उसने अपनी जानकारी दे दी, 17 में उसने कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा जो है वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है, वो तो ऊपर रहता, ऊपर के भाग में, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है और मैं ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता हूँ।
तो इस बरवाला से 80 के बोर्ड पे बरवाला पढ़ के आपने संतोष नहीं करना चाहिए था। आगे भी देखो 35 किलोमीटर और भी लिखा है, 40 किलोमीटर जो भी लिखा है। तो इससे अगला भी एक श्लोक है, इसमें भी देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में उसकी जानकारी है। आप बैठ गए, ये ऋषि महर्षि जितने फेल हुए हैं ये इसी कारण से हुए कि इनको सतगुरु नहीं मिले। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी विश्व के आज तक ऋषि महर्षि मंडलेश्वर ये सब इनकम्प्लीट ज्ञान रखते थे। अपने आत्माओं, एक मोटा सा उदाहरण है, आप कोई मोबाइल नंबर मिलाते हो टेलीफोन नंबर किसी से, और उसमें एक अंक कम रह गया आपका, तो पता नहीं कहाँ मिलेगा जाके, आपका काम सरा नहीं। इसी प्रकार ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें जरा भी इनकम्प्लीशन कहीं रह गई तो वो आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ होगा। इसलिए पूर्ण संत, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भगवान, और फिर शिष्य भी पूरा हो, तब जा करके ये बात बनेगी, कम आपका कल्याण होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है, गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बता रहा है कि मैं उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से परिचित नहीं हूँ, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हूँ, और वो ज्ञान है कंप्लीट जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है। वो सूक्ष्म वेद है, वो कबीर वाणी है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलतापूर्वक, तो वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता के जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है, जिसको हम सूक्ष्म वेद बोलते हैं। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में। उसमें क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद सवेदवित। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, एक दृढ़, और जो और पत्ते आदि इसके विभाग हैं, पार्ट्स हैं, और जो संत इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित। वेदवित माने वो तत्व ज्ञान से परिचित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्माओं, जिस समय परमेश्वर, वैसे तो ये परमेश्वर हमारे लिए भटक रहे हैं, जिस दिन से हम अपने पिता को छोड़कर आए थे, इनको तो मालूम था कि इनके लिए बूंदी बनेगी, बुरा बनेगा इनके साथ, लेकिन क्या करे बाप, जब बेटा बेटी अपनी बकवादों पर स्वयं ही जा मरे कहीं पर। जैसे पुण्यात्माओं, हमने ऐसी भारी गलती कर रखी है, जो हमें सजाएं यहाँ मिल रही है, कुत्ते गधे बना के सिर में कीड़े पड़े, टांग टूट जाए, भुगत का मरे, किसी का कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, खुद को बुरा हाल हो रहा है। तो ये सजाएं हमारे लिए थोड़ी हैं जो गलती हम कर चुके हैं। आपकी जब जितनी भांग उतरती चली जाएगी, नशा कम होगा यहाँ के अज्ञान का और इस काल भगवान का, उस समय आपको ये दास के एक एक वचन हृदय में लगेंगे जाके, और ये लगेंगे आपके अंदर के उस फोड़ेंगे आपको, जो आपके अंदर एक जमा हो गया गंध, अज्ञान, हमें पता नहीं था, तो ये आपको फिर पता लगेगा। फिर उतना ही आप में कसक बढ़ती चली जाएगी।
हमने सतलोक में सारे सुख थे। जितने भी नकली संत हैं आज तक का किसी का इतिहास उठाकर देख लो, वेदों के जानकार विद्वान कहलावें और परमात्मा को निराकार बतावें। धिक्कार है सिर्फ ऋषि और महर्षियों को और मंडलेश और संतों को। वेदों में साकार है, नर आकार है, परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है और अपनी अच्छी आत्माओं को ज्ञान प्रचार के लिए, ज्ञान देने के लिए आता है। ऐसे बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और उसने 6ठे दिन मानव को रचा और उसको अपने जैसा रचा, अपने जैसी उसकी अपने स्वरूप के अनुसार उसकी उत्पत्ति की, नर और नारी करके उसको उत्पन्न किया। तो कैसा है भगवान? सारा ईसाई समाज कहता है गॉड इज फॉर्मलेस, कोई बात हुई? परमात्मा निराकार है। पूरा हिंदू समाज कहता है भगवान निराकार है। पूरा सिख समाज कहता है परमात्मा निराकार है। तो ये, और ऐसे ही पूरा मुसलमान धर्म कहता है परमात्मा बेचून है, निराकार है। और सभी सदग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं परमात्मा से शरीर है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य, उसका नाम कबीर है। और वही परमात्मा है जो काशी के अंदर एक धानक रूप में, एक जुल्हा रूप में आए थे। ये परम परमात्मा है, सबके जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं और युगों युगों से भटक रहे हैं, लेकिन हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि हम इस काल भगवान ने इन नकली दूत बेच के अज्ञानी करा दिए। तो ये जो जितना भी आज तक के संत महर्षि हुए हैं, संत हुए हैं, मंडलेश्वर हुए हैं, या कोई काजी मुल्ला पंडित हुए हैं, ये सारे के सारे तत्व ज्ञान से अपरिचित थे और इन्होंने हमारे को उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब वो उल्टा पाठ पढ़ा हुआ आज तक आड़े आ रहा है। दास ने सन 1994 से लेकर आज 2013 तक लगभग 19 वर्ष हो गए संघर्ष करते रहे, और जब जा कर के इतना कुछ जेल तक भेज दिया, झूठे आरोप लगा कर, झूठे मुकदमे बनवा के, नकली संत ऋषि आचार्यों और दुष्ट लोगों ने। कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए हमें कितना भी कष्ट हो, लेकिन हमारा मिशन सफल हो, ताकि विश्व का कल्याण हो, सब प्राणी परमात्मा को पहचाने और सतलोक जाएं। दास का इतना उद्देश्य है। और धिक्कार है उनको, बाइबल के पढ़ने वालों को, जो परमात्मा को फॉर्मलेस बताते, उसका कोई आकार नहीं। ऐसे धिक्कार है कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को, निराकार बताते। और सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है। और जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन आसमान और ज़मीन के बीच में जो कुछ है सबको उत्पन्न किया, और फिर तख्त पर जा विराजा। तख्त माने सिंहासन। जैसे हम पढ़ा करते इतिहास में कि दिल्ली के तख्त पर 12 वर्ष की आयु में अकबर दिल्ली के तख्त पर राजगद्दी पर बैठा। दिल्ली के तख्त माने सिंहासन। तो ऐसे ही वेदों में लिखा है कि परमात्मा देखने में राजा के समान है, वो सिंहासन पर बैठा है, ऊपर के लोक में धूलोक के 3रे पृष्ठ पर। तो पुण्यात्माओं, तो यहाँ वही प्रश्न आता है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो पुण्यात्माओं, जब आपको ये ज्ञान समझ में होगा कि 21 ब्रह्मांड में कोई सतगुरु नहीं है वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त, इसको अभिमान समझो, अर्थे सच्चा ज्ञान समझो। और कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी, क्योंकि दास ने सभी महापुरुषों के अनुभव पढ़े और प्रत्येक धर्म के धर्म ग्रंथ पढ़े। प्रत्येक धर्म ग्रंथ, वर्तमान के जितने भी मार्गदर्शक हैं, अपने ही सदग्रंथों से अपरिचित, वो खाक गुरु हैं। गुरु खाक सतगुरु हैं वह। और सतगुरु से नीचे कोई अपनी जो है ना पोस्ट नहीं बताता, सतगुरु से नीचे कोई बात नहीं करते। सभी बोली श्रद्धालु कहते हमारे सतगुरु हैं।
तो सतगुरु का जब ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सतगुरु किसे कहते हैं। तो उसके लिए परिचय कराया जा रहा है। तो जैसे प्रसंग एक पॉइंट को पुण्यात्माओं आपके हृदय में जमाने के लिए एक बिंदु पर बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं, तब जाकर के आपका अंदर का मैल, वो अज्ञान खुरचा जाता है। और उसके खुश को खुरच के ही, जैसे समझदार पेंटर जो होता है, पुराने पेंट ने खूब तारेगा, 20-20 बार रेग मारना पड़े भले उसको, तभी वो ओरिजिनल पेंट ठहरेगा उस पर, ना वो टिकने ना दे, उसने पापड़ी पाट जाए। तो इसलिए दास सोचता है, को पता है कि जब तक पुराने रंग को नहीं उतारा जाएगा तो नेक्स्ट टिक ही नहीं सकता। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यतम वेद स वेदवित। उल्टे लटके हुए संसार, उल्टा लटका हुआ, ऊपर को मूल जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये एक संसार रूपी वृक्ष कहा गया है और इसके पत्ते आदि सब इसके विभाग हैं, छंद हैं। और जो संत इसके सभी विभागों को जानता है वो तत्वदर्शी संत है। बिल्कुल सबसे बेस्ट पहचान बता दी ये भी एक, इन पहचानों में से एक ये भी एक विशेष पहचान है। अब जब परमात्मा अपने नियमानुसार प्रत्येक युग में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसे कलयुग के अंदर किन किन महापुरुषों को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, नानक देव साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा, अब जिला बागपत बताते हैं, पहले मेरठ था, और उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। उस समय स्वामी रामानंद जी पंडित वर्ण में जन्मे थे। 104 साल के स्वयं स्वामी रामानंद जी थे और 5 वर्ष के परमात्मा लीला में, शरीर में 5 वर्ष के थे, लीला कर रहे थे। एक 5 वर्ष के बालक रूप में उपस्थित परमेश्वर ने 104 वर्ष के पंडित की घी बांध दी ज्ञान में। चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था, पुराणों का मर्मज ज्ञाता, गीता और वेदों को कहते हैं बड़ा अच्छी तरह जाना स्वामी रामानंद जी ने। जब परमात्मा के सामने उस ज्ञान से, मालिक ने जब ज्ञान उनसे प्रसन्न किए और स्वामी जी फेल हो गए, और फिर कहा कि आपका सारा ज्ञान मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं समाधिस्थ होता हूँ, मेरी समाधि बहुत दूर तक जाती है। परमात्मा बोले, आप समाधित होते हो स्वामी जी इस शरीर के अंदर, एक अंड कहो, एक पिंड कहो, एक ब्रह्मांड कहो, इस जो बॉडी में, शरीर में आप जो कुछ भी धुन सुनते हो, जो भी आप प्रकाश देखते हो, इसके अंदर जो भी आप और अन्य लोक देखते हो, ये एक ब्रह्मांड का सांग है सारा, एक ब्रह्मांड का साजबाज है। और हमने असंख्य ब्रह्मांडों के पार जो हमारा देश है, अंड और पिंड, इन सब के पार जो देश हमारा है, वहाँ हमारा मूल ठिकाना है। हमने जाना वहाँ है। आप डले ढोरे इस बॉडी में, कान मूंद के, आंखें बंद करके धुन सुन लो, इसमें कुछ भी सुन लो, सब काल की धुन है, काल के साजबाज है। और इस काल भगवान ने ऊपर के लोकों की नकल कर रखी है जो सतलोक के अंदर है। तो यहाँ हमारे को धोखा देकर, मिसगाइड करके, भ्रमित करके, अज्ञानी बना के इसने रोक रखा है। अब सतगुरु आए दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले
बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतिपाले। सतगुरु आए दया करी। गरीबदास जी महाराज को जो जिन महापुरुषों का दास ने अभी रेफरेंस दिया है कि जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले, जो उनका एक विधान है प्रत्येक युग में, तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को विशेष ज्ञान दिया। पहले के महापुरुषों को धर्मदास जी को विशेष ज्ञान दिया था, उसके बाद फिर अन्य महापुरुषों को भी जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी ज्ञान दिया, और उनका जो विशेष ज्ञान था वो संग्रह नहीं हो सका। एक उनका विशेष ज्ञान था प्राण संगली के अंदर, उसमें बहुत से अध्याय जो यथार्थता से भरे हुए थे वो छोड़ दिए गए और ना गुरु ग्रंथ साहिब में लिए गए। वो कारण भले कुछ भी रहा हो, वो ज्ञान उनको भी सही मिला था, क्योंकि परमात्मा परिचित कराए थे नानक जी को, सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, लेकिन वो ज्ञान कंप्लीट नहीं मिला। अब गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रह करते समय जो 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, सिख गुरु, उनका दृष्टिकोण ये रहा कि जैसे भाई बाला वाली जन्म साखी में, समुद्र की साखी में एक प्रमाण आता है, बालाजी ने और मर्दाना जी जो उनके साथ विशेष सेवक रहते थे, उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान हमें श्रीलंका की सैर कराओ। तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे, और फिर कहा नानक साहिब जी ने कि मेरे साथ समुद्र के ऊपर आ जाओ, मेरे पीछे पीछे चल पड़ो। तीनों ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, और साथ में ये भी कहा कि तुम वाहे गुरु जपते रहना। और नानक साहिब जी वो सतनाम का जाप कर रहे थे 2 अक्षर का। तो मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो ये 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे हैं, जिसमें एक ओम है, एक तत् सांकेतिक है। तो मर्दाना जी को शंका हुई कि हमने भी गुरुजी जो जप रहे हैं, हमने भी जपना चाहिए इस मंत्र को। तो मर्दाना भी वो 2 अक्षर के मंत्र का जाप करने लग गया, तो वो डूबने लग गया, गोते खान लग गया, डूबा डूबा। तब नानक साहिब जी ने देखा और कहा मर्दाना तो ये मेरी नकल मत कर, तेरे को जो मैंने आदेश दिया उसी का जाप कर। तो यहाँ पूरे सिख समाज के उन गुरुओं के हृदय में यह बात समागी कि गुरु नानक देव जी ने इस सतनाम का जो 2 अक्षर का नाम है, इसके जाप करने की सख्त मनाही कर दी। यदि कोई जाप करेगा तो उसको गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी और घना दुख हो जाएगा। जैसे मर्दाना मरता मरता मर जाता, डूब जाता, उन्होंने बचा लिया। तो ये दृष्टिकोण रहा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो वाणी संग्रह करते समय, जिनमें ये मंत्र नानक साहिब जी ने प्राण संगली का अर्थ ही होता है, प्राण माने श्वास, श्वास के द्वारा के ऊपर पूरा विवेचन दिया हुआ था। जैसे कबीर साहब कहते श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवण हो कि ना हो। आप आरती में पढ़ते हो श्वासा पारस भेद हमारा, जो खुद जैसे उतरे पारा, ये प्राण संगली है। इसका विस्तार से वर्णन किया था दोनों मंत्रों का, लेकिन तीसरे मंत्र की फटक किसी को नहीं लगने दी, किसी भी महापुरुष ने। सतनाम का तो यहाँ एक लीला थी उनकी। जैसे हम भाई बाला वाली जन्म साखी को पढ़ते हैं, उसमें एक बार बालाजी बता रहे हैं कि गुरु नानक देव जी ऊपर गए, जहाँ तख्त के ऊपर, सिंहासन के ऊपर निरंकार बैठा था, और वहाँ नानक देव जी से उन्होंने पूछा कि आपको हमने भेजा था सच्चा ज्ञान प्रचार करने के लिए और सतनाम प्रचार के लिए, तो क्या किया? तो नानक साहिब जी ने कहा कि जहाँ जहाँ आपकी आज्ञा हुई वहाँ वहाँ सतनाम का प्रचार किया, और आगे जहाँ आपकी आज्ञा होगी वहीं करूँगा। तो इन महापुरुषों को सबको हिदायत दी थी कि धर्मदास जी को कबीर परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल मंत्र, ये मूल नाम, सार शब्द और मूल ज्ञान ये है जो दास के पास उपलब्ध है, ये मूल ज्ञान है। और मूल मंत्र है
तो उस समय इन सभी महापुरुषों को मना कर दिया था। तो आप स्वयं जाप कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त करो, और इनका एक एफिडेविट अपनी अमृतवाणी में लिख देना। अब जैसे देखो परमात्मा की लीला, यदि आज हम भाई बाला वाली जन्म साखी के अंदर ये प्रमाण नहीं जानते, नहीं पढ़ते और नहीं मिलता हमें, तो बाकी तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र छोड़ ही नहीं रखा, वो वाणी संग्रह नहीं की। तो परमात्मा कहते हैं हम 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो हमारे लिए एक ऐसा प्रमाण रख दिया जैसे मिटाया नहीं मिट सकता यो, और इसको कोई नकारा नहीं कर सकते कि नानक साहब जी सतनाम कौन सा जाप करते थे, और जिस नाम के जाप करने से उन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है, उसी से आप सब और हम का मोक्ष होगा, और किसी मंत्र से नहीं हो सकता, चाहे कितना जाप करो अन्य मंत्र का। अब वाहेगुरु और सतनाम क्या चीज़ है? सतनाम तो सच्चा नाम जिसका 2 अक्षर का मंत्र है, और वाहेगुरु जैसे वाह 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 कहते ना, किसी एक अच्छी वस्तु को देखकर हर्ष में निकलता वाह तेरे की, वाह तेरे की, और एक आश्चर्यजनक शब्द है ये। जब परमात्मा सत्य पुरुष एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर बेई नदी से नानक जी साहिब जी को, गुरु नानक देव साहिब जी को सतलोक लेकर गए, तो वहाँ जाकर के परमात्मा को देखा एक सिंहासन पर विराजमान, और पूरा जो वहाँ की जो पृथ्वी है वो भी तेजों में है, और वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ पौधे, और दूधों की दरिया बहती हैं, दहियों की दरिया बहती हैं, सारे पदार्थ वहाँ पर अथाह हैं। तो सिंहासन पर बैठे भगवान को देखा, तब परमात्मा ने कहा कि जाओ बच्चा, आपका सतनाम से यहाँ आना होगा। नानक साहिब जी ने कहा था मुझे यहीं रख लो भगवान। तब उनको कहा था कि आपकी जो भक्ति शक्ति है वो क्षीण हो चुकी है, आप इस बैटरी को फिर से चार्ज करो, मैं ऐसा मंत्र दूंगा जिससे आप फिर धनी बनोगे भक्ति का। और वो सतनाम है 2 अक्षर का सतनाम, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, जो दास बताएगा कोड वर्ड है। और उस मंत्र को काशी में आकर प्राप्त करना, मैं वहाँ जुलाहे के रूप में आपको मिलूँगा। और तीसरे दिन नानक साहिब जी को ऊपर के सारा नज़ारा दिखा के सचखंड और सतलोक का सतपुरुष ने वापस छोड़ दिया, तीसरे दिन बेई नदी पर ही। उसके बाद पहली उदासी नानक साहिब जी की बनारस की थी। अब इस बात की जांच करते हुए कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है ये किसी अन्य संत के पास भी है कि नहीं, तो जगह जगह वो जो भी संत का बोलबाला उन्होंने रास्ते में सुना, पैदल जाया करते थे, पहले कोई साधन था ही नहीं, तो प्रत्येक के साथ गोष्ठी की और यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। जो मंडलेश्वर मिलते थे, जो गीता और वेदों के ज्ञाता कहलाते थे, उन्होंने एक 7 श्लोक सेलेक्ट किए थे गीता के, सप्त श्लोकी गीता कहलाती थी। तो उनसे प्रश्न करते थे कि गीता ज्ञानदाता जैसे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से ने किस परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है वो बताओ। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में तो अपने विषय में कह रहा है, 8, 9, 10 में वो किसके विषय में कह रहा है, उसकी भक्ति करोगे उसको प्राप्त होगे। इस तरह के प्रश्न करते हुए किसी के पास कोई जवाब नहीं था, तो बनारस में पहुंचे, काशी में। तो वहाँ जब देखा जा करके कि जिस परमेश्वर को सचखंड में देखा था और जिंदा महात्मा के रूप में देखा था, वही धानक रूप में, जुल्हाए रूप में कपड़ा बुन रहा है। अब जिसने आंखों देख रखा वो भूल पड़ सकती है उसको। तब उन्होंने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। तो यहाँ जो वाहेगुरु के ऊपर बात आई थी, तो तब गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा है कि झांकी वेख कबीर की, झांकी वेख कबीर की। झांकी जैसे आप 26 जनवरी पर प्रत्येक प्रांत की झांकी देखते हो, यानी उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट और जो भी कोई कार्य है, कोई अच्छे मंदिर हैं, कोई गुरुद्वारे हैं, या कोई अच्छी फैक्ट्री लगा रखी हैं, कोई दरिया बह रही हैं, या कोई अच्छा कोई
हॉस्पिटल बना रखा, तो वो सबके मॉडल बनाते हैं और उस पर रख देते हैं। तो उनको सब बैठे हुए लोग देखते हैं, तो उनको झांकी कहते हैं कि ये पंजाब प्रदेश की झांकी, ये हरियाणा पंजाब प्रदेश की झांकी आप देख रहे हो, झांकी यानी वो सारा दृश्य नज़ारा। तो क्या बताया कि गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा अरवा सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। यानी ये वाहे वाहे वाह तेरे की, वाह तेरे की, और फिर नीचे आए कि ओहो वाह वाहे वाहे गुरु, ये तो वही है जो ऊपर देखा था, ये है सच्चा गुरु वाहे गुरु। और सतनाम मिले, सतनाम, ये सतनाम 2 अक्षर का। तो तब उन्होंने ये कोड वर्ड रखे थे, किसी को बताए नहीं, ये बताने नहीं होते, इसलिए इसको सतनाम कहा जाता है। तो नानक साहिब जी कह रहे थे वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु, और परमात्मा ने मना कर दिया था कि प्यारी आत्मा अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, सतनाम को, मेरी महिमा का गुणगान करते रहो। जो भी पुण्यात्मा मेरी महिमा का भी गुणगान करेंगे उनका भी साथ दूंगा मैं। और अभी नहीं, बिचली पीढ़ी जब आवेगी सबको शिक्षित किया जाएगा एक विशेष, क्योंकि कलयुग नाम इसका क्यों रखा कि इसमें सब मशीनरी कामयाब होंगी, मालिक देगा वो विधि और बुद्धि, और तब ये बच्चे मुझे पहचान पाएंगे। अभी आप कहोगे सारा कुछ कह सुन दोगे तो ये नकाल के दूत आने हैं, जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, निरंकारी, आसाराम, सुधांशुर, ये सारे इस काल तक के ही ज्ञान का प्रचार करते, नाम लेते सचखंड और सतलोक का। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जनोद वाला, वो ताराचंद, और ये ठाकुर जी जितने राधा स्वामी पंथ से निकले हुए ब्रांच हैं, दिल्ली वाले, कृपाल मिशन, ये सारे एक कुएं का पानी है ये। और ये जय गुरुदेव मथुरा वाला, ये सारे काल के चलाए पंथ से, इनके पास कख भी नहीं, ज्ञान नहीं, और 5 नाम काल के जाप करते, ये मंत्र नहीं, सतनाम का इनको कह का भी पता नहीं। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना बच्चों, नहीं तो हमारा सारा मिशन फेल हो जाएगा, ये बच्चे मेरे पार नहीं हो पाएंगे। बिचली पीढ़ी जब आओगी, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग पूरा हो जाता है। उस समय इस दास को परमेश्वर आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर, और उन्हें संकेत कर दिया था कि बच्चा बेशक से सतनाम का तो दान करना शुरू कर दे। 1994 में दास ने ये दीक्षा देना प्रारंभ किया था अपने पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार, और 1997 में मेरे गुरुदेव जी शरीर छोड़कर गए थे 26 जनवरी 1997 को। फिर परमात्मा मुझे मिले, मैं असमंजस में था कि ज्ञान कंप्लीट दास के पास, और अभी तक धर्मदास जी को ये कह रखा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। तो उस समय तक दास ने विशेष ये सार शब्द नहीं बताया था, सतनाम अवश्य देना प्रारंभ कर दिया था। तब परमात्मा आए और कहा बेटा शुरू कर दे, डोंट वरी, अब आ गया वो समय। तो पुण्यात्मा ये वो समय है, इसके लिए सभी महापुरुषों से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा था कि सार शब्द तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। अब काल ने कहा था कि जब परमात्मा के आए थे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, तो इस काल भगवान से वार्ता हुई थी। तब काल भगवान ने पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो? तो परमेश्वर ने कहा था मैं नीचे जाऊंगा तेरे ब्रह्मांडों में, और तूने सबको मिसगाइड कर दिया, भगवान का नाम और निशान मिटा दिया, अपनी महिमा का गुणगान करवाता है, झूठे मंत्र जाप करवा के इनको यहीं डाले रखता है, क्या बुरा हाल कर दिया तुमने। मैं वहाँ जाके बताऊंगा सबको, और तेरा भंडा फोड़ करूँगा, बताऊंगा कि तू काल है, तू भगवान नहीं है। तब उसने पहले तो बहुत बदमाशी की, फिर पार नहीं बसाई भगवान के सामने, उनकी शक्ति के सामने वो बहुत फिटे मुँह हो गया, फिर पैर पकड़ लिए, फिर प्रार्थना की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना, वचनबद्ध कर लिया भगवान का, और चौथे युग में कितने ही ले जाना, आप कितने युग जीव ले जाना। तो काल ने सोचा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में
इन सब की जो पूंजी है भक्ति की वो नाश करा दूंगा। अनुपासना करते रहेंगे, संसारिक सुख इनके पूर्व जन्म के संस्कारों से इनको मिलते रहेंगे और कलयुग में ये सब भक्तिहीन हो जाएंगे और इनको मिसगाइड करवा दूंगा। अपने काल के दूत भेज के सतलोक और सचखंड की महिमा करवाऊंगा और वो सारे झूठे नाम देंगे, झूठा ज्ञान प्रचार करेंगे। ये बोली आत्मा क्यों भगवान के लिए भटक ही रहे हैं और जो गुरु पद पर बैठा है उसके ऊपर विद्यार्थी यानी श्रद्धालु को ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसको तो कोरा कागज है, उस पर कुछ भी लिख दे। तो उस समय काल ने कहा था कि 12 पंथ करूँ मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और तीर्थ व्रत चितलाऊं, देवल देव और धाम पुजवाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा और जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। हमारे और हमारे वकील बनेंगे, तुम्हारे साथ वहाँ वाद विवाद करेंगे, ऐसे अज्ञानी बना दिया मैंने। और 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं। उन 12 से न्यारे ये राधा स्वामी पंथ है। ये जड़ है, मूल है इस काल का। और इसी से आगे ये जितने पंथ पनपे हैं जो सतलोक सचखंड सतपुरुष ने सुना बताने लगे। कबीर साहब और नानक साहब जी की वाणी को पढ़ कर इन्होंने हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, कख का पता नहीं। तो ये जो पंथ है ये काल के चलाए हुए पंथ हैं। तो धर्मदास जी को और इन सभी महापुरुषों से कहा था कि यदि तुमने इसे अभी से डिस्क्लोज कर दिया तो काल के दूत भी यही ज्ञान, ये मूल ज्ञान है जो दास आपको दे रहा है, ये हो मुख्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? राम जी मौर्य। सर कहाँ से हैं आप? ग्राम रानीपुर, तहसील मड़ियाहूँ, जिला जौनपुर, यूपी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 मई 2014। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, समाज में जो फैली ये साधनाएं हैं, जो भक्ति मार्ग है, इसी अनुसार चलते थे। और जो मतलब कि दुख था, दुख के कारण जो है कि अनेक संतों के पास जो बताए मार्ग उसके अनुसार चलते थे। जैसे सत्य साईं बाबा हैं और जो है कि अन्य जो हमारे यहाँ जोशी हैं, शंकराचार्य, मतलब कि ये तमाम जानकार लोग हैं, इनसे संपर्क में जाता था अपने दुख के निवारण के लिए, लेकिन कहीं दुख का निवारण नहीं होता था। इस नाते जो है मैं मतलब कि विश्वास हट गया था, इधर से आध्यात्मिक मार्ग से लाभ नहीं मिल रहा था, तो मैं बौद्धिस्ट हो गया था नास्तिक तौर पे। तो बौद्ध धर्म से भी जुटा रहा काफ़ी दिन। फिर उसके बाद घर परिवार में काफ़ी मतलब विवाद और ज़मीन से विवाद को उलझ गए, जिसमें काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। उसी कारण जो है कि हम जो है कि इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि हम जो है कि ऐसे बाहर चले गए, जो है कि बॉम्बे, मतलब कि वहाँ कुछ करने धरने या मतलब अपने आप को सेट करने के लिए। तो वहाँ मैं गया तो हमारे एक रिलेशन के लोग थे, उनके यहाँ मैं पहुँचा तो उनके एक पुस्तक रखी थी, भक्ति सौदागर का संदेश। उसके बाद फिर वहाँ से मैं पुस्तक जब पढ़ा तो मुझे लगा उसमें इतना अद्भुत ज्ञान और ऐसा ज्ञान जो उसमें ये हो रहा है, उसमें लिखा है कि कबीर साहब परमात्मा है। तो इस बात को लेके मैं बड़ा जो है कि हमारे अंदर जिज्ञासा बनी, कह रही आज तक तो ऐसा ज्ञान किसी ने बताया नहीं कि कबीर साहब परमात्मा है। ये तो हाई स्कूल इंटर में निबंध लिखा जाता था, लेकिन कबीर साहब परमात्मा आज तक तो बताया ही नहीं गया। तो इस बिंदु पे हमें काफ़ी जानकारी तो मिली और उसमें काफ़ी अच्छा ज्ञान समझ में आया, लेकिन फिर लगा कि जो हमारे यहाँ कबीर पंथी हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, क्या ये भी तो परमात्मा के भक्त हैं। तो इसलिए मैं उस पुस्तक को पढ़ के इतना तो समझ गया था कि कबीर साहब भी पूर्ण परमात्मा हैं, ये समझ में आ गया था। और उसमें जितनी बातें लिखी थी उस ज्ञान आधार पे, उसको भी मन में था कि इसको मिलाऊंगा, देखूंगा कि सत्य क्या है। तो ये 2009 का बात था, 2010 में। उसके बाद मैं बॉम्बे से घर आया। फिर जब यहाँ आया तो यहाँ जो है कि हम जो हमारे यहाँ कबीर पंथी, ये जो मदनपति पंथ है, ये जो हमारे यहाँ जो कि इनका मूल आश्रम है, मतलब कि जौनपुर ज़िले में बड़ैया गद्दी है, यहीं से पूरे भारत में इनका संचालन है। इनके बहुत छोटे छोटे बड़े आश्रम हैं।
तो मैं यहाँ के जो संत लोग रहते थे, साधु लोग मदन पंथ के, इनसे मिलना, इनसे जुलना, फिर इनके पास जाना, इनके सत्संग में जाना, हर महीने सत्संग होना, जहाँ भी जो सत्संग होता था इनके पास जाना, मिलना, इनसे बात करना कि वास्तव में परमात्मा कबीर साहब हैं, तो थोड़ा हमें बताइए, हमारा दुख कष्ट दूर हो। तो इस विषय पे मैं उनसे जब कहता था कि मैं परमात्मा कबीर साहब के रूप में मुझे पता चला है, ऐसा ज्ञान मिला है, तो लोग कहते थे कि भाई देखिए, वो संत हैं, वो सदगुरु परमात्मा के अवतार हैं, वो संत रूप में मतलब कि कबीर साहब सदगुरु हैं, इस तरह से वो लोग बताते थे। लेकिन मैं ये कहता था उनसे कि परमात्मा कबीर साहब हैं, ये बताओ आप कैसे हो कबीर साहब परमात्मा, ये आप सिद्ध करो। तो वो जो उनके पास शब्द था, साखी था, या जो उनके पास ज्ञान था, उस आधार पर हमें वो बताते थे कि इस तरह से मतलब कि कबीर साहब परमात्मा है। तो वो संतुष्ट नहीं मैं हो पाता था उनसे। तो इस तरह से वो लोग हमें कहते थे, नहीं आप ऐसे लगे रहो, मतलब कि आते जाते रहो, एक समय आएगा आपको सब पता चल जाएगा। तो इसी तरह से मैं 4-5 साल उनके यहाँ लगा रहा। लेकिन मन में प्रेरणा रहती थी कि हे परमात्मा, अगर कभी भी यह जीव जो है, यह दास अगर आपका ध्यान कर रहा है, तो मेरा अगर कहीं अंतिम समय अगर ऐसा आ जाए या ऐसी स्थिति आ जाए, तो मुझे ज़रूर जो है अपने पास बुला लीजिएगा मालिक, क्योंकि यहाँ तो इस तरीके से ये ज्ञान नहीं बता पा रहे जो मैं खोज रहा हूँ, जो मुझे पता चला है। तो ऐसे ऐसे एक समय आ गया 2014 में, जो है कि हमको जो है कि एकाएक जो है कि फालिस मार दिया, हमारा बीपी हाई लो हो गया, और उसी बीच में जो है कि पैरालिसिस, ये पूरा सब आधा जो है एकदम सब साठ हो गया था बंद। तो इसी तरह से उस समय मैं परमात्मा से बहुत प्रेरणा किया कि हे मालिक, अब स्थिति तो मेरी यह है, तो परमात्मा दया करिए। तो परमात्मा से ये प्रार्थना कर, मालिक कभी इशारा करिएगा, अगर आप धरती पर हो या आपका संत कोई है, तो मुझे ज़रूर परमात्मा दया करिएगा कि मैं मतलब आप तक पहुँच सकूँ। तो परमात्मा का ऐसा कृपा हुई कि उस समय मैं दवा लेता रहा, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। एक दिन परमात्मा का ऐसी दया हुई कि परमात्मा जो है हमें डायरेक्ट जो है कि ऐसे भोर का समय था, उठ ही रहा था, तब तक आँख मेरी मूंद गई। उसके बाद एकदम प्रकाश ही प्रकाश सामने दिखाई दिया। उसमें परमात्मा मतलब एक स्वरूप जैसे रूप में, एक प्रकाश पुंज के रूप में ऐसे बोले कि तुरंत आके तू नाम दीक्षा ले ले, तत्काल आके नाम दीक्षा ले ले। 3 बार उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज आके नाम दीक्षा ले ले, बरवाला हिसार। तो मैं क्योंकि ज्ञान तो पहले जान ही रहा था, मैं तुरंत जो है कि आंसू आने लगा। परमात्मा मैंने कहा मालिक अब आपने दया कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के बारे में उन्होंने जब बताया, तो मैं उसी दिन दूसरे दिन ही जाके तत्काल टिकट बुक कराया और सब परिवार सहित बरवाला आश्रम पहुँचे, और 1 मई 2014 को हमने नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, पहली बात तो ये जो हमें ये फालिस हो गया था या पैरालिसिस हो गया था, ये हमारा बिना दवा के ठीक हो गया। उसके बाद हमें ब्लड प्रेशर लो होना, एकाएक बढ़ जाना, ये समस्या बहुत थी, ये मालिक की दया से ठीक हो गया, परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी के आशीर्वाद से। उसके बाद सर में ये चोट मुझे लगा हुआ है, अभी भी चिन्ह है, इसमें कोई भयानक बीमारी हो रही थी जो कि हमें नहीं पता था, बचपन में लगा था। तो ये बहुत दर्द होता था, 2-3 दिन 4 दिन इसका दवा लेने पे आराम नहीं होता था। तो इस तरह से ये दर्द मेरा गायब हो गया। अब चाहे जिस रूप में ये बन रहा होगा मालिक जाने, परमात्मा ने उसको ठीक कर दिया, पूर्ण रूप से शरीर को स्वस्थ कर दिया। इस तरह से हमें लाभ मिला। इस तरह से सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि जो मनुष्य जन्म मुझे मिला है, आज जो परमात्मा की खोज थी, वो परमात्मा को पता मिल गया। मनुष्य जन्म मेरा सार्थक हो गया कि आज इस जीवन में जो मनुष्य मिला है, इसको हम परमात्मा को मतलब कि जान गए, पहचान गए, और हम अपने घर जा सकते हैं, ऐसा लाभ मिला। एक घटना उसे बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे आ रहा था बाइक से, और सामने जो एक हेलमेट लगाया हुआ था, हेलमेट थोड़ा सा नीचे साइड में था, तो वो सड़क जो है बहुत ख़राब थी, तो धूल मतलब उधर उड़ रहा था। इस कारण मैं थोड़ा सा ऐसे कर लिया, तो आगे सामने दिखाई नहीं दिया। अब जैसे मैं सामने हेलमेट किया, सर उठाया, तो देखा सामने जो ट्रक वो आ रही है। तो बीचों बीच कोई विकल्प नहीं था, मात्र 5 फीट की दूरी। मतलब कि उस समय मैंने मतलब जो मैं उस समय इसके पहले थोड़ा दूर पहले ही परमात्मा मुझे प्रेरणा किया था कि सतनाम जाप करो, ऐसा मैं कर रहा था उस समय। तो उस समय ऐसा लगा अब तो मैं गया, अब कोई चांस नहीं है। लेकिन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज इस तरह से हमको ऐसे बचाए कि वो गाड़ी मेरी ऐसे मतलब कि एकाएक ऐसे टर्न हुई, और वो ट्रक जाओ के आके मेरे डिग्गी में लगा, और डिग्गी में जैसे लगा डिग्गी मेरी चूर हो गई, धड़ाम से बोला। और मुझे पता नहीं, जब मैं मतलब कि
5 मिनट बाद देखा तो मैं एकदम गाड़ी मेरी साइड में खड़ा हूँ और डिग्गी चूर हो गई और वो गाड़ी आगे वाला जाके खड़ा हो गया, ट्रक वाला। वो देखा मुझे तो बोला कि, मैंने कहा आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा मेरे साथ हैं। जब बाइक ट्रक से लगी और वो जो है कि डिग्गी टूट गया और बाइक मेरी जो है कि हिली नहीं, मैं एक साइड जाके ऐसे खड़ा रहा। तो इस तरह से मैंने देखा कि हे परमात्मा, आज तो आपने जो है कि एकदम बिल्कुल साक्षात मुझे बचा लिया, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज। तो ऐसे बहुत से लाभ हुए हैं जिसको बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खासकर मदनपंथी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर जी, ऐसा है कि देखिए, मदन पंथ एक तरह से मेरे विचार से तो मनमाना पंथ है, जैसे जो मैंने आज तक देखा। और जो मदनपति जी हैं उनको बताते हैं, उनके ज्ञान में है कि राधापति के रूप में उनको कबीर साहब मिले थे, जो ज्ञान बताए उसी आधार पर चलते हैं। लेकिन पूरा ज्ञान उनका जो है, जो भजन है, जो सत्संग है, वो कबीर साहब पूर्ण परमात्मा के आधार पे है, कबीर बीजक के अनुसार है, इस तरह से वो बताते हैं। और वो जो ये कबीर सागर है या परमात्मा की जो वाणी है, इसको वो उतना नहीं मानते। लेकिन गरीबदास जी महाराज जी का कम से कम 50% 60% बात वो अपने यहाँ जो बताते हैं उनके सत्संग में है। तो इस तरह से वो ज्ञान बताते हैं, लेकिन कुल मिला के वो परमात्मा को निराकार ही मानते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इस तरह से यह कहीं न कहीं उनका ये ज्ञान गलत है या उनका ये मनमाना है। इसलिए समाज को चाहिए कि इस विषय पे उनके पंथ के बारे में पूरी जानकारी लें। और संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा इस समय धरती पे मतलब कबीर साहब के पूर्ण रूप से प्रतिनिधि तौर पे हैं, जो पूरा कबीर सागर, कबीर बीजक सभी धर्मग्रंथ को खोल के दिखा रहे हैं, एकदम प्रमाणित कर रहे हैं कि कबीर साहब भी पूर्ण परमात्मा हैं, वो साकार में हैं, सतलोक में रहते हैं, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो इस बात को आज के समाज को ज़रूरत है कि मदन पंथ में अगर कहीं आप लोग हैं तो उस पर ज़रूर विचार करिए, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज का जो संदेश है, जो पुस्तक है, जैसे यथार्थ कबीर पंथ परिचय, उसमें देखिए, उनके और पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसमें देखें, उस पर विचार करिए कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं क्या वो सत्य है, अगर वो प्रमाणित है। क्योंकि वो लोग तो अभी तक अपने मन की बात बता रहे हैं, उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है, वो सिर्फ साखी और शब्द को कबीर सागर के मतलब कबीर सागर को तो पूरा मानते नहीं, वो कबीर बीजक के आधार पर पूरी ज्ञान को बताते हैं। इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे, कुछ जो है ज्ञान को, सदगुरु संत रामपाल जी ज्ञान को ज़रूर देखें, उसको मिलाएं और जो सत्य है उसको मानें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज जो है कि ऐसा समय है कि सब जगह टीवी, मोबाइल, इंटरनेट फैल चुका है घर घर समाज में। तो आज नाम दीक्षा लेने के लिए जिन भक्तात्माओं को यह मतलब प्रेरणा होती है कि ज्ञान को समझें या नाम दीक्षा लें, तो जितने टीवी चैनल पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर नीचे एक पीली पट्टी या पट्टी तौर पे चलती है, उसमें पूरा कांटेक्ट है आश्रम का, उसमें आप उसको संपर्क करिए। और आपके नज़दीक जो नामदान सेंटर है उसके अलावा जो है कि वहाँ जाके अपना संपर्क नाम दीक्षा लें। और उसके साथ साथ जो गुरुजी के आज सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से जो है कि अनेक चैनल है, जैसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे उनके जो पुस्तकें हैं उस पर लिखा हुआ है, उस आधार पे भी आप ज्ञान को जान सकते हैं, उससे भी जुड़ सकते हैं। इस तरह से आप जो है कि गुरु संत रामपाल जी महाराज शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।